हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है समृद्धि शर्मा एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हम एक दूसरे से मिल चुके हैं एंड हमने स्टार्ट करा था हमारा नया चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन। लास्ट क्लास में हम हेल्थ एंड डिजीजेस से काफी रिलेटेड टर्म्स को समझ चुके हैं एंड आज के लेक्चर में हम अपने लास्ट टॉपिक जो था इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, इन मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या होता है। सो इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इन्फेक्शियस डिजीज, जल्दी बताओ क्या पढ़ा था, क्या कौन सी होती है इन्फेक्शियस डिजीज? वो डिजीज जो एक पर्टिकुलर सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। उन डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, राइट। एंड जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन डिजीजेस को कॉज करते हैं, जिनकी वजह से वो होती है, उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। अब ये क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, आज हम ये समझने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड, राइट। अब कोई पर्टिकुलर चीज डिजीज फैल रही है, कैसे फैल रही है, एयर से, वाटर से, कॉन्टैक्ट से। सो ऑल दीज टर्म्स आज हम फोकस करने वाले हैं। स्टार्ट करें आज का टीम वर्क। चलो जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले या हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी स्टोरी से। स्टोरी एक इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में स्टोरी, जो कि एक्चुअली में बाद में एक बहुत ही कह सकते हैं लोगों के लिए बहुत काम आई बाद में। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है आज की विद अ डिजीज जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं बेटा? इस डिजीज को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर्स। अल्सर्स तो सुना सुना लग रहा है। यस, अल्सर्स का मतलब होता है छाले, राइट। बट वो मुंह वाले छाले नहीं, माउथ वाले नहीं, एक्चुअली ऐसे छाले हमें हमारे स्टमक में भी हो सकते हैं, राइट। सो पेप्टिक अल्सर एक डिजीज है जिसमें हमारे स्टमक के अंदर छाले हो जाते हैं, राइट। तो स्टार्ट करें, चलो। हमारा हेल्दी स्टमक कुछ इस तरीके का दिखता है। एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा नॉर्मल स्टमक। जिसको ये पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं उनके स्टमक में, देखो बेटा कुछ इस तरीके के, देखो आपको दिख रहा होगा स्टमक में और इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पार्ट में जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, उसमें कुछ इस तरीके के छाले हो जाते हैं। और ये जो पेप्टिक अल्सर्स हैं ये काफी ज्यादा पेनफुल, एब्डोमिन में पेन होता है, स्टूल में ब्लीडिंग आती है, एसिडिटी हो जाती है। तो एक तरीके से काफी पेनफुल कंडीशन है लोगों के लिए, राइट। तो ये जब डिजीज होती थी लोगों को तो बहुत ही लोग परेशान होते थे और काफी पेनफुल कंडीशन हो जाती थी लोगों के लिए। तो इसी को देखते हुए हमारे दो साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबिन वैरन एंड बैरी जे मार्शल, ये रॉबिन वैरन एक क्या ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे और इनके स्टूडेंट थे बैरी जे मार्शल। सो बेसिकली इनकी डिस्कवरी से पहले सबको ये लगता था कि ये जो पेप्टिक अल्सर्स हैं ये एक तरीके की लाइफस्टाइल डिजीज है। मतलब हम किस तरीके का खाना खाते हैं, अगर हम फ्राइड और वैसी अनहेल्दी फूड चॉइसेस रखते हैं तो हमको ये डिजीज हो जाती है। तो पहले लोगों को ये लगता था। सो बेसिकली हुआ क्या, अब काफी लोग परेशान थे तो रॉबिन वैरन ने डिसाइड किया कि मैं इस पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर क्या करूंगा, कुछ रिसर्च करूंगा। जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस जिसके स्टमक में इस तरीके के छाले हुए हुए हैं, जिस जिसके स्टमक के अंदर ये अल्सर्स हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया जहां जहां पे ये इन्फ्लेमेशन है या जहां पे सेल्स क्या दिख रहे हैं बेटा, डैमेज्ड दिख रहे हैं, वहां के आसपास उन्होंने देखा कि कुछ तो है जो लिविंग है और मूव कर रहा है। अब ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड। उन्होंने देखा जहां जहां पे डैमेज हुआ है वहां पे कुछ लिविंग है, कुछ मूव कर रहा है। एंड ही वॉज विद अ बिग क्वेश्चन मार्क। उन्हें समझ नहीं आया ये क्या है। अपने स्टूडेंट्स से उन्होंने ये बात शेयर करी। अब
बैरी जे मार्शल ने कहा कि ओके जी, कोई नहीं, मैं देखता हूं क्या है। तो उन्होंने जब उसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या किया, इसको, उस पर्टिकुलर लिविंग चीज को बाहर निकाला। अब उन्होंने वहां से जब उसे एक्सट्रैक्ट किया और उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, तो पता चला ये कुछ जो लिविंग था, ये था एक्चुअली में क्या, एक बैक्टीरिया। तो उन्होंने बताया ये पेप्टिक अल्सर जो एक्चुअली में एक डिजीज है, कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। एंड उन्होंने इस बैक्टीरिया का नाम बताया हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। राइट, ये क्या है बेटा, ये उस बैक्टीरिया का नाम है जो कि क्या करता है, ये पर्टिकुलर डिजीज को, इस पेप्टिक अल्सर को कॉज करता है। मतलब जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में ये बैक्टीरिया एंटर करता है और स्टमक में पहुंच जाता है, तो उनको ये पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं। एंड वही सब चीज हमने डिस्कस करी, जो सिम्टम्स होते हैं, तो वो उनको होता है। राइट, तो अब बैक्टीरिया ये कॉज करता है, ये पता चला, तो एक काफी सरप्राइजिंग चीज थी, क्योंकि इससे पहले इसका कोई क्योर नहीं था। जिनको ये डिजीज होती थी, काफी क्रॉनिक होती थी, बहुत लंबे टाइम तक लोग इससे परेशान रहते थे। एंड ऑब्वियसली क्रॉनिक डिजीज थी, तो उनके टिश्यूज, जो उनके स्टमक के टिश्यूज थे, वो डैमेज हो जाते थे। तो एक्चुअली में काफी प्रॉब्लमैटिक चीज थी ये। बट क्योंकि बैरी जे मार्शल एंड रॉबिन वैरेन की डिस्कवरी हुई और उन्होंने बताया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एक बैक्टीरिया की वजह से डिजीज हो रही है, तो सिंपली फिर लोगों ने कहा अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज कर लेंगे मेडिसिन जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स। राइट, अब लोगों को जिसको भी ये डिजीज होती है वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बैक्टीरिया किल हो जाता है, उनकी डिजीज ठीक हो जाती है। तो यानी कि एक डिजीज जो कि क्रॉनिक थी, जिससे लोग इतना परेशान हो रहे थे, अब सिंपली एंटीबायोटिक खा के वो ठीक हो जाते हैं। इजंट इट वेरी गुड, लोग कितना परेशान हो रहे थे और अब सिंपली एंटीबैक्टीरिया खा के वो ठीक हो रहे हैं। तो एक क्रॉनिक डिजीज को अक्यूट डिजीज बना दिया गया इनकी एक डिस्कवरी से। एंड इनकी ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा फेमस हुई, इतनी ज्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि 2005 में, यस इन 2005 इनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इन 2005 उनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ दिस बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। एंड ये छोटी सी स्टोरी हमारी एनसीईआरटी बुक में एक येलो बॉक्स में दी हुई है, तो वहां पे आप इसको पढ़ सकते हो। राइट, चलो आज का क्वेश्चन, आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताने वाले हो, अगर 2005 में नोबेल प्राइज इन दो साइंटिस्ट को मिला था मेडिसिन में, तो 2020 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसको मिला है। आई वॉन्ट आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है बेटा, चलो अब स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ। राइट, इन्फेक्शियस एजेंट, आई डोंट नो मुझे किसने डिजीज कर रही है, आई विल फाइंड यू एंड आई विल किल यू। राइट, सो एक पर्टिकुलर डिजीज हुई, मुझे नहीं पता किसकी वजह से हुई, बैक्टीरिया है क्या है। राइट, तो वो समझते हैं। फाइन, अब इन्फेक्शियस एजेंट्स होते क्या हैं, क्या होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है। राइट, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करता है, इन्फेक्शन करता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से डिजीज हो जाती है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा, इन्फेक्शियस एजेंट। राइट, और ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड, एक और टर्म है हमारे पास, पैथोजेंस। राइट, अब देखो बेटा बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। राइट, कुछ अच्छे होते हैं। राइट, अच्छे जैसे कि हमारे पास राइजोबियम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, हमारे लिए हेल्पफुल है। लैक्टोबैसिलस है, एक अच्छा बैक्टीरिया है, हमारी हेल्प करता है। बट सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने अच्छे नहीं होते, हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। और वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें डिजीज कॉज कर दे, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। सो कोई भी ऐसा
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज कॉज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन, राइट? ठीक है। सो इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन इंटरचेंजेबल टर्म है, यस। अगर मैं इन्फेक्शियस एजेंट की बात कर रही हूँ, पैथोजन की बात कर रही हूँ, तो मेरा एक ही मतलब है, एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है? डिजीज कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस एजेंट। अब आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर डिजीज बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, फंजाई से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, तो ये सब क्या है? राइट? मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो हमें डिजीज कॉज करे, या वो अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है। इसका मतलब क्या है? चलो जी इसको भी समझते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स, राइट, इन्फेक्शियस एजेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसको हम पहले थोड़ा, अब हमारे इन्फेक्शियस एजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। वो एक वायरस हो सकता है बेटा, मतलब एक वायरस हमें डिजीज कॉज कर सकता है। एक बैक्टीरिया मुझको डिजीज कॉज कर सकता है, मतलब ये भी एक तरीके का इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है। बैक्टीरिया कर सकता है ना, बैक्टीरिया कॉज, अभी देखा। उसके अलावा कुछ फंजाई भी होते हैं जो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रोटोजोआ भी होते हैं। प्रोटोजोआ कुछ याद आ रहा है? अमीबा, यस, अमीबा भी डिजीज कॉज कर सकता है। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, वर्म एंड या फिर इंसेक्ट्स, राइट? अब देखो बेटा, अब जो मेरी स्टार्टिंग की 4 कैटेगरीज है यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट दिस, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, राइट? वायरस को अगर हम ना भी डिस्कस करें तो बेटा देखो ये 3 कैटेगरीज जो हैं ये हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। क्या है बेटा? ये बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये 3 जो कैटेगरीज हैं ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में कितने सेल होते हैं? ओनली 1, राइट? अगर मैं बात करूं वर्म्स की एंड इंसेक्ट्स की, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं बेटा? ये आते हैं हमारी मल्टी सेल्यूलर कैटेगरी में, राइट? मतलब इनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं वायरस की बात करूं तो क्या आपको पता है वायरस एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, दे आर एसेल्यूलर। एसेल्यूलर मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर सेल जैसा नहीं होता। इनके अंदर ना न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, वैक्यूल्स, ये सब इनकी बॉडी में नहीं होता, इसलिए इनको हम एसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, राइट? चलो, तो ये हमारे इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। यानी कि ये कुछ कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिजम्स की जो हम ह्यूमंस को, और सिर्फ ह्यूमंस को नहीं बेटा, प्लांट्स को और एनिमल्स को भी क्या कर सकती हैं? डिजीज कर सकती हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, राइट? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वायरस के साथ। एक वायरस है जिसने धमाका मचाया हुआ है पूरे वर्ल्ड में इस टाइम। क्या नाम है उस वायरस का? कोरोना वायरस, राइट? एंड कोरोना वायरस एक डिजीज कॉज कर रहा है अभी सबको, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कोविड-19, राइट? अब इस वायरस के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो कि क्या करते हैं? डिफरेंट डिजीजेस को कॉज करते हैं, राइट? और ऐसे डिजीजेस जो किसी पर्टिकुलर वायरस की वजह से होती है बेटा, तो उन डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वायरल डिजीजेस, राइट? वायरस जो डिजीजेस को कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं वायरल डिजीजेस। अब वायरल डिजीजेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कौन सी डिजीज है जो वायरस की वजह से होती हैं। हमने इन डिजीज का नाम जरूर सुना होगा, बट आज हम समझेंगे कि किसकी वजह से होती है, राइट? चिकन पॉक्स छोटे बच्चों में काफी कॉमन है। जनरली हिंदी में अगर हमने आसपास अपने घर वालों से जरूर सुना होगा, हम ऐसे बोल देते हैं कि माता हो गई है ना, छोटे बच्चों को हो जाती है। तो चिकन पॉक्स एक्चुअली एक डिजीज है जो वायरस की वजह से होती है, जिसकी वजह से देखो बेटा इसे स्किन पे ऐसे, ये देख रहे हो,
ये छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, राइट। एंड ये देखो ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, तो जिसको ये डिजीज होती है उसका कमरा अलग कर दिया जाता है, उसको अलग से बिठा दिया जाता है, बोलते हैं ना आप वहीं रहो। क्यों क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि वो वायरस अगर हमारे कांटेक्ट में आएगा तो हम भी बीमार हो सकते हैं, फैल सकती है ना, इन्फेक्शियस डिजीज है, फैल सकती है। और ये इन्फेक्शियस डिजीज, ये चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, राइट। तो चिकन पॉक्स कौन सी एक क्या है? हमारी एक वायरल डिजीज है। उसके अलावा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक ही फैमिली के वायरस से होता है। और अगर मैं बोलूं चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स की भी और ज्यादा बोल सकते हैं बहुत ज्यादा और स्ट्रॉन्ग, या और ज्यादा व्हाट टर्म शुड आई यूज, उसकी भी ज्यादा कैसे कह सकते हैं कि अग्रेसिव फॉर्म बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे चिकन पॉक्स में छोटे छोटे होते हैं ये ब्लिस्टर्स, वैसे ही चिकन पॉक्स में और ज्यादा बड़े ऐसे ब्लिस्टर्स होते हैं एंड पूरी बॉडी पे हो जाते हैं। सो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स दोनों ही डिजीज किससे होती है बेटा? वायरस से। आफ्टर दैट वी हैव कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जनरली हमें खांसी जुकाम जो होती रहती है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, तो कॉमन कोल्ड भी एक वायरल डिजीज है। आफ्टर दैट आई हैव एड्स। एड्स का बेटा हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। एड्स क्या है? एक डिजीज है जो कि एक वायरस की वजह से होती है, HIV वायरस की वजह से, राइट। एंड इसके बारे में हम आज की क्लास में एंड में डिस्कस भी करेंगे कि क्या होती है, किस वायरस की वजह से होती है, अक्यूट, क्रॉनिक, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस देखो बेटा, हेपेटाइटिस, राइट। हेपेटो का मतलब ही होता है लिवर के सेल्स, हिपैटोसाइट्स। जब मैं बोलती हूँ ना हिपैटोसाइट्स, मतलब मैं लिवर के सेल्स के बारे में बात कर रही हूँ। सो एक ऐसी डिजीज जिसमें हमारा लिवर अफेक्ट हो रहा है उसको हम हेपेटाइटिस क्या बोल देते हैं? हेपेटाइटिस बोल देते हैं। अब हेपेटाइटिस भी अलग अलग तरीके की होते हैं, ए हेपेटाइटिस, बी हेपेटाइटिस सी, डी, अलग अलग वायरस, अलग अलग डिजीज, राइट। सो बेसिकली सभी हेपेटाइटिस में बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा लिवर देखो डैमेज होता है। हमारा एक हेल्दी लिवर कुछ इस तरीके से दिखता है, दिस इज व्हाट आवर हेल्दी लिवर लुक लाइक। बट जब ये वायरस, ये हेपेटाइटिस बी का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है और लिवर के पास पहुंचता है तो उसको काफी डैमेज कॉज करता है। हमारे लिवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और उसकी वजह से हमारा लिवर डैमेज होता है एंड ये डिजीज क्या हो सकती है? फैल सकती है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है और हम उसके कांटेक्ट में हैं तो शायद से हमको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ये सभी डिजीज, राइट, इवन डेंगू भी क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है, राइट। कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सभी क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है। डेंगू का नाम बहुत सुना है हमने, जनरली हम बोलते हैं ना मच्छरों से बच के रहो डेंगू, बट आपको पता है डेंगू एक्चुअली एक वायरस की वजह से होता है, राइट। और उस वायरस का नाम होता है फ्लेवी वायरस। दो ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक फ्लेवी वायरस नाम से एक वायरस है, उसकी वजह से ये डेंगू होता है और फैलता है मस्किटो की वजह से, उसको हम आखिरी में डिस्कस करते हैं। एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आइए जी, कोविड-19 आपको तो हम भूल ही नहीं सकते, आपकी वजह से तो 1 साल से घर पे बैठे हैं हम जी। तो कोविड-19 भी क्या है? एक डिजीज है। क्या? वायरल डिजीज है। किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। कौन से वायरस की वजह से होती है? कोरोना वायरस की वजह से होती है, राइट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है गिव एनी 2 नेम्स ऑफ वायरल डिजीज, तो दिल खोल के कोविड-19 लिखिए, HIV, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है किसके बेटा? हमारे वायरल डिजीज के। फाइन, चलो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स की और कोविड-19 की बात चल गई है, तो बेटा हमारे एनसीईआरटी में एक पेज है जहाँ पे कुछ इस तरीके की छोटी छोटी पिक्चर्स दी हुई है एंड उन पिक्चर्स के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिख दी गई है।
जनरली हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं, बट दैट पेज इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बेटा, उन पिक्चर्स के नीचे कुछ काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट, तो उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक पिक्चर दी हुई है हमारी एनसीईआरटी बुक में, राइट, एंड वहां पे लिखा हुआ है सार्स, पिक्चर्स ऑफ सार्स वायरसेस। अब ये सार्स क्या है, SARS, तो सार्स का मतलब है सिवियर acute respiratory syndrome। सार्स का क्या मतलब है बेटा, सार्स का मतलब है सिवियर acute respiratory syndrome। एंड व्हाट इज दिस COV, COV का मतलब है कोरोना, CO मीन्स कोरोना, V मीन्स वायरस, राइट। अब आपको एक और चीज बताऊं, चाइना ने पहली बार ये कोरोना वायरस नाम नहीं दिया है हमें। 2002 में ऐसी ही एक डिजीज, सार्स डिजीज, चाइना में पहले फैली थी 2002 में, एंड उस टाइम पे भी काफी लोग इस रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से क्या हुए थे, मर गए थे। जैसे अभी हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कितनी डेथ्स हुई हैं। कोरोना वायरस एक क्या है, एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, राइट। कोरोना वायरस या ये जो सार्स डिजीज है ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। रेस्पिरेटरी मतलब हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं, लोगों को सांस नहीं आते, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी ही सेम डिजीज, सेम, यस आई डू मीन बाय दिस, सेम डिजीज चाइना में 2002 एंड 2002-2003 के आसपास ये डिजीज वहां पे क्या हुई थी, फैली थी, एंड ऐसे ही लोग वहां पे मरे थे। तो उस टाइम पे उस डिजीज को नाम दिया गया था सार्स COV या COV-2, COV, राइट, सार्स COV, सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, राइट। ये अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब बात करते हैं कोविड-19 की। अगर आप कोविड-19 के बारे में इंटरनेट पे सर्च करोगे तो उसके साइड में लिखा हुआ जरूर आएगा एक बारी, कोविड-19 को पता है क्या बोला जा रहा है, कोविड-19 को बोला जा रहा है सार्स COV-2। सार्स मतलब सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 मतलब जो पिछली सार्स हुई थी वो कोरोना वायरस 1 था, और जो ये कोरोना वायरस कोविड-19 है ये क्या है, वही सार्स है, सेकंड, राइट। इस पिक्चर के सीक्वल्स आते हैं ना, गोलमाल 1, गोलमाल रिटर्न, तो वही है बेटा ये सार्स, सार्स रिटर्न्स, सेम वही सार्स, वही कोरोना, बस एक नया स्ट्रेन है, नई बीमारी। और इस बार ये बीमारी ज्यादा क्या है, कंटेजियस है, ज्यादा हार्मफुल है, ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, ज्यादा डेथ कॉज कर रही है, राइट। सो सार्स समझ आ गया, सार्स क्या है, सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, टर्म हमारी बुक में दिया हुआ है, मीनिंग हमने समझ लिया है। इसमें क्या होता है बेटा, हमारे लंग्स अफेक्टेड होते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, नोज, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है। अब लास्ट क्लास में मैंने पूछा था कि आप मुझे बताओगे कि कोरोना वायरस क्या अक्यूट है या क्रॉनिक है। मैक्सिमम बच्चों ने मेरे को कमेंट्स में आंसर दिया, आई एम वेरी हैप्पी, यस आप सभी ने सही आंसर दिया। कोरोना वायरस एक अक्यूट डिजीज है, सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वैसे अक्यूट है, शॉर्ट टर्म के लिए हुई है, बट सिवियर है, जब होती है तो सिवियर कंडीशन हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। मैक्सिमम लोगों को कोविड या कोरोना वायरस वाली ये डिजीज थोड़े टाइम में ठीक हो जाती है, 14-15 दिन हम क्वारंटीन में रहते हैं, हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, एंड वी आर फाइन, राइट। सो यस, कोरोना वायरस एक अक्यूट डिजीज है, बट किसी किसी कंडीशन में जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर डिजीज से जूझ रहे हैं, उन केसेस में ये डिजीज थोड़े लंबे टाइम के लिए चल सकती है। तो बहुत ही रेयर केसेस में ये डिजीज क्या हो सकती है, क्रॉनिक, बहुत ही रेयर केस में। अदरवाइज ये डिजीज, अगर कोई मुझसे पूछे कोरोना वायरस कैसी डिजीज है, तो आई विल से कि ये एक अक्यूट डिजीज है, ठीक है बेटा। और क्या है ये, सार्स CoV-2, कोरोना वायरस 2। चलो बेटा अब आगे चलते हैं, राइट। अब जैसे जैसे वायरस डिजीज कॉज करता है, वैसे बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज करेगा। वो क्यों पीछे रहेगा, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी आएगा भी, मैं भी डिजीज कॉज करूंगा। सो अब जो डिजीजेस बेटा बैक्टीरिया से होती है उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस, राइट। जो डिजीज बैक्टीरिया से होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस।
सो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कॉलेरा, टाइफॉइड, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके, बैक्टीरियल डिजीज के। कॉलेरा टाइफॉइड जनरली ये जो इनका बैक्टीरिया होता है कॉलेरा टाइफॉइड का, वो हमारे खाने में, हमारे वाटर में वो होता है, और जब हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं हमारी बॉडी में जाता है, राइट। अब मैं कोई चीज खा रही हूँ, मेरे माउथ से मेरे स्टमक में जाएगी, तो ये वाले बैक्टीरिया मेरे स्टमक में जाएंगे और मुझे वहां पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो जनरली कॉलेरा टाइफॉइड में हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस टीबी भी बोलते हैं, राइट। अब देखो बेटा, ट्यूबरकुलोसिस एक्चुअली में काफी मैं बोल सकती हूँ कि एक तरीके की क्रॉनिक डिजीज है। अगर किसी के अंदर ये टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया एंटर करता है, लंग्स को जाके क्या करता है, काफी अमाउंट में डैमेज करता है। सी देखो, ये क्या है, ये हमारे नॉर्मल लंग्स हैं, नॉर्मल लंग्स, राइट राइट। एंड ये देखो, ये लंग्स हैं किसके बेटा, टीबी। और ऐसे कुछ हमारे लंग्स हो जाते हैं टीबी में। देखो कितना डिफरेंस है, हमारे लंग्स बहुत ज्यादा डैमेज्ड हो जाते हैं टीबी में, और ये कंडीशन ठीक होने में सालों साल लग जाते हैं। सो टीबी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। टेटनस, चोट लगी होगी बचपन में, कभी रोड पे गिरे होगे, प्लेग्राउंड में गिरे होगे, कुछ लोहा लगा होगा, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागे होगे, और डॉक्टर ने क्या किया होगा, टेटनस का इंजेक्शन लगाया होगा ना। तो टेटनस क्या होता है, टेटनस को हम बोलते हैं बेटा लॉकिंग जॉ, इसको हम बोलते हैं लॉकिंग जॉ, राइट। इसका क्या मतलब है, देखो बेटा यहाँ पे अगर आप इस पेशेंट को देखोगे, यहाँ पे हमारा जो जॉ होता है वो ऐसे लॉक हो जाता है, राइट। ये इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो बिगड़ जाता है। फाइन, तो टेटनस एक तरीके का बैक्टीरिया है जिसकी बॉडी में एंटर करता है, तो ये लॉकिंग जॉ, मसल स्टिफ हो जाना, बॉडी के मसल्स बहुत स्टिफ हो जाना, तो एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक डिजीज है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या किया जाता है, टेटनस का इंजेक्शन ठोका जाता है कि बेटा प्लीज टेटनस मत कराना, डेडली डिजीज है एक तरीके से, राइट। सो एंथ्रैक्स, उसके अलावा एंथ्रैक्स सुना सुना लग रहा है, क्लास 8th के एनसीईआरटी में भी पढ़ा था। एंथ्रैक्स एक ऐसा बैक्टीरिया है ह्यूमंस के केस में, देखो बेटा दिख रहा है, आई पोर्शन अफेक्टेड हो रहा है, एक बहुत ही बड़ा ब्लिस्टर यहाँ पे हो गया है, राइट। सो एंथ्रैक्स नॉट ओनली इन ह्यूमंस, इवन एनिमल्स को भी एंथ्रैक्स बैक्टीरिया जब उनकी बॉडी में एंटर करता है तो उनको प्रॉब्लम कॉज करता है, उनको डिजीज कॉज करता है। तो एंथ्रैक्स क्या है बेटा, एक बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया बच्चे को, छोटे बच्चों को लंग्स में क्या होता है बेटा, लंग्स हमारे थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं, राइट। दो निमोनिया क्या है, एक अक्यूट डिजीज है, बट जब ये बैक्टीरिया एंटर करता है तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लंग्स अफेक्टेड होते हैं। तो निमोनिया क्या है, एक तरीके की बैक्टीरियल डिजीज है। कुछ निमोनिया वायरस की वजह से भी होते हैं, राइट, कुछ निमोनिया वायरस की वजह से भी होते हैं। तो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे बेटा बैक्टीरियल डिजीज के। और इसके अलावा एक हमने आज पढ़ा था स्टार्टिंग में, कौन बताएगा मुझे उसका नाम, एक और डिजीज हमने इस पर पढ़ी थी स्टार्टिंग में, पेप्टिक अल्सर। तो मैं क्या यहाँ पे लिख दूं, पेप्टिक अल्सर, बिल्कुल यहाँ पे हम लिखेंगे पेप्टिक अल्सर। देखो बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम स्कूल एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म से हो रही है। जनरली ये बातें पूछी जाती हैं, एग्जाम्पल ऑफ 2 बैक्टीरियल डिजीज, एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिजीज, तो हमें पता होना चाहिए। चलो जी, अगेन हमारी बुक में जैसे मैंने कहा कुछ पिक्चर्स बनी हुई, उनके नीचे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। चलो जी, ऐसे एक टर्म लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी बुक में जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई। ये क्या है भाई, स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई एक तरीके का क्या है बेटा, बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। लेट मी यूज अनदर पेन, यस। सो स्टेफाइलोकोकाई क्या है बेटा, एक तरीके का बैक्टीरिया है। अब ये क्या करता है, एक बड़ी हमारे काम की चीज कॉज करता है, नॉट काम की बट हमें पता होना चाहिए, पिंपल्स। किसी को पसंद नहीं होते पिंपल्स। अच्छा, तो हमने टर्म सुने हैं पिंपल और एक्ने, कुछ डिफरेंस होता है ना। एडवर्टाइजमेंट आती है हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, एक्ने एंड पिंपल्स को नहीं होने देता। तो एक्ने पिंपल सेम चीज है, और अगर सेम चीज है तो हमने 2 डिफरेंट टर्म्स की यूज करें। चलो जी, देखो बेटा जब एक छोटा सा पिंपल, एक पिंपल हो जाए, राइट, तो इस कंडीशन को बेटा देखो, जब एक इस टाइप का
कुछ हमें हो जाए तो मैं इसको बोलूंगी पिंपल, इस कंडीशन को मैं बोलूंगी पिंपल, ठीक है। और जब ये बहुत ज्यादा फैल जाए, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन हो जाए, तो मैं इस स्टेट को, देखो बेटा यहाँ पूरे में फैला हुआ है, इस पर्टिकुलर स्टेट को मैं बोलूंगी एक्ने, राइट। अब देखो बेटा पिंपल और एक्ने के एक्चुअली में बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, राइट। उसमें से एक कॉज क्या है, ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, ये स्टेफाइलोकोकाई डिजीज या मैं बोलती हूँ इन्फेक्शन कॉज करता है एक्ने, राइट। स्टेफाइलोकोकाई एक तरीके का बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एक्ने कॉज करता है, राइट। और इस फॉर्म में अगर ये इस बैक्टीरिया से हुआ है और ये इस फॉर्म में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। जनरली अगर हमें हो जाता है तो हमें भी सजेस्ट किया चला जाता है डोंट टच योर एक्ने एंड पिंपल्स। क्यों, हम उनको हाथ लगाएंगे, अपने इधर उधर टच करेंगे, फिर हमारे बैक पे दूसरों को भी क्या हो सकता है, फैल सकता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली क्या है बेटा, हमारे प्यूबर्टी के टाइम पे भी हमें एक्ने पिंपल्स हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे भाई तूने पिंपल कर दिए, नहीं, ठीक है। एक तरीके का एक वन ऑफ द कॉज है एक्ने का क्या बेटा, ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो जी। अब वायरस ने भी डिजीज कॉज कर दी, बैक्टीरिया ने भी डिजीज कॉज दी, फंजाई कह रहा है मैं पीछे नहीं रुकने वाला, मैं भी डिजीज कॉज करूंगा, राइट। तो फंजाई भी क्या करता है, बहुत सारी डिजीज कॉज करता है। क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन डिजीजेस की बात करें तो सबसे ज्यादा 2 कॉमन डिजीज है यहाँ पे। अच्छा बेटा फंजाई से होने वाली डिजीज को हम फंगल डिजीजेस बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा 2 कॉमन डिजीज जो फंजाई से होती है वो है एथलीट्स फुट, राइट। अब एथलीट्स फुट देखो बेटा, अब फुट में जनरली क्या होता है, कुछ इस तरीके से पैचेस हो जाते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से पैचेस हो जाते हैं फुट में, और ये पैचेस क्यों हुए हैं, ड्यू टू अ फंजाई, राइट। अब जब फंजाई या वो फंगस इस पर्सन की बॉडी पे आता है, ग्रो करता है, तो ये क्या करता है, ये डिजीज कॉज करता है, और इस डिजीज को क्या बोलते हैं, एथलीट्स फुट। अब जनरली फुट में ही क्यों हुई, देखो बेटा हमारी टेंडेंसी होती है, हम नहा धो के निकलते हैं, जनरली हम गीले पैरों में सॉक्स पहन लेते हैं, या हमें पैरों में हमने शूज पहने हैं तो हमें स्वेटिंग हो रही है, वहां गीला हुआ, राइट, साफ सफाई नहीं हुई, उस वार्म कंडीशन में, उस डार्क कंडीशन में, उस मॉइस्ट कंडीशन में फंजाई की पार्टी हो जाती है। उसको जहां पे मॉइस्ट कंडीशन मिल जाए, वार्म कंडीशन मिल जाए, डार्क मिल जाए, वो वहां पे ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो ये फंजाई जैसे उसको एक कंडीशन मिलती है सॉक्स शूज के अंदर, तो ये फंजाई फैलने लगता है और ये डिजीज हो जाती है। इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एथलीट्स फुट। उसके अलावा एक और डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिंग वॉर्म। एक्चुअली वॉर्म आखिरी में टर्म में दिया है, वॉर्म और डिजीज कॉज होती है फंजाई से, यस यस, राइट। प्लीज इसके नेम से हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो बेटा रिंग वॉर्म, रिंग, राइट। अब देखो बेटा किसी किसी में शायद से आपने कुछ एड्स भी देखी होंगी टीवी पे, बोलते हैं ना दांत खाद खुजली, रिंग कटर बोलते हैं ना, वो रिंग क्या है एक्चुअली में, ये फंजाई जब किसी की बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उनके बॉडी पार्ट्स पे कुछ इस तरीके के रिंग्स बनते हैं। देखो बेटा एक रिंग दिख रहा है स्किन पे, आईज के पास देखो कुछ इस तरीके का रिंग दिख रहा है, ये देखो ऑल दीज रिंग्स। तो कुछ इस तरीके के बॉडी पे रिंग्स बनने लगते हैं, जो लोगों के नेक पे यहाँ रिंग बनने लगते हैं। तो बेटा ये डिजीज जो एक्चुअली किसी को ये जो स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये फंगस की वजह से है। सो मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकती हूँ कि फंजाई जनरली कॉजेज स्किन इन्फेक्शंस, जनरली फंगस की वजह से हमें क्या होते हैं, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं। और ये स्किन इन्फेक्शन सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बेटा, एनिमल्स में भी हो सकते हैं। तो यस फंजाई भी क्या करता है बेटा, डिजीज कॉज करता है। चलो जी, अब प्रोटोजोआ आया, वो कह रहा है मैं भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूं, मैं भी डिजीज कॉज करूंगा, राइट। अब प्रोटोजोआ जो डिजीज कॉज करता है उन डिजीज को हम प्रोटोजोअन डिजीजेस बोलते हैं। बट अगर मैं बात करूं प्रोटोजोआ बैक्टीरिया की, दोनों ही तो क्या है, दोनों ही यूनिसेलुलर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में बेसिक डिफरेंस ये होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और ये जो प्रोटोजोआ होते हैं
अमीबा, पैरामीशियम, ये हमने जो पढ़ा है, ये सब ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर तो है बट ये यूकैरियोटिक होते हैं, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों यूनिसेलुलर है बट डिफरेंस कहाँ जाता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है और ये प्रोटोजोआ क्या है बेटा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रॉपर न्यूक्लियर, सारे ऑर्गेनल सब कुछ होता है इसके पास, ठीक है। अब प्रोटोजोआ भी डिजीज कॉज कर सकता है, हाँ जी, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, राइट। तो अब कौन सी डिजीज कॉज कर सकते हैं, मलेरिया, सच में मलेरिया प्रोटोजोआ, मच्छर नहीं करता मलेरिया, नो, मच्छर की वजह से, मस्किटो की वजह से मलेरिया नहीं होता, एक्चुअली में वो होता है एक प्रोटोजोआ की वजह से जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं और वो फैलता है मस्किटो की वजह से, आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए कोई पूछे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटोजोअन डिजीज, मेरा आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया क्या है, एक डिजीज है जो किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। ब्लैक फीवर, ब्लैक मीन्स काला, फीवर, राइट। तो इस डिजीज को हम हिंदी में काला अजार भी बोलते हैं। अब इस डिजीज को काला या ब्लैक फीवर क्यों बोला गया है, क्योंकि एक्चुअली में जब ये फीवर होता है तो बॉडी ब्लैक पड़ जाती है। यहाँ पे देखो बेटा, हमें पिक्चर है इस बच्चे की, अगर आप स्टमक की स्किन देखोगे और फेस की स्किन देखोगे, देखो डिफरेंस है, इट इज वेरी डार्क, स्किन बिकम डार्क, skin becomes darker or I can say black, right, fine। उसके अलावा जो हमारा लिवर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे यू कैन सी कैसे वो पूरा वीक है बट उसका स्टमक बाहर की तरफ निकला हुआ है, फाइन। तो ये की डिजीज है और किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ है, क्या नाम है, राइट, अभी आगे देखते हैं। उसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस, मुझे तो सोना बहुत पसंद है, स्लीपिंग सिकनेस नो बेटा, एक्चुअली में एक बहुत ही सीरियस डिजीज है, राइट। एंड इसमें एक्चुअली क्या होता है, पर्सन बिकम सो लेजी, इतना लेजी हो जाते हैं जब ये प्रोटोजोआ उनकी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी बहुत वीक हो जाती है, लेजी हो जाती है, लोग एक तरीके से टर्मिनल कोमा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, वो सोते सोते उनकी डेथ हो जाती है, राइट। तो और ये एक सीरियस कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, एक पर्सन ऑलमोस्ट कोमा में चला जाता है एंड कोमा में उनकी डेथ हो जाती है, तो एक सीरियस कंडीशन, ये डिजीज जो है बेटा प्रोटोजोआ से होती है, स्लीपिंग सिकनेस। अमीबियासिस, क्या ये वही अमीबा है जो बचपन में पढ़ा था, यस, दैट इरेगुलरली शेप्ड अमीबा। तो कई बारी हमारे पानी में अमीबा होता है, उस पानी को हम इनटेक कर लेते हैं, ये अमीबा हमारे स्टमक में जाता है और हमें डिजीज कॉज करता है, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे बेटा प्रोटोजोअन डिजीज के, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो अगेन हमारी एनसीईआरटी, मैंने कहा था कुछ पिक्चर्स उनके नीचे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी हमने कुछ डिजीजेस को डिस्कस किया है, प्रोटोजोअन डिजीजेस को, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं, राइट। अब देखो बेटा, अभी डिस्कस किया काला अजार, ब्लैक फीवर, एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिशमैनिया, राइट। कौन सा प्रोटोजोआ ब्लैक फीवर कॉज करता है, तो मुझे पता होना चाहिए, लिशमैनिया एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो मुझे क्या करेगा, काला अजार कॉज करेगा। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, विच कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजेज काला अजार, तो मैं कहूंगी प्रोटोजोआ, नेम देम, लिशमैनिया, फाइन। उसी से रिलेटेड अभी हमने एक डिजीज के बारे में डिस्कस किया, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है, एक प्रोटोजोआ कॉज करता है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है बेटा, ट्राइपैनोसोमा। तो मैं पूछूं विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म से होती है, मेरा आंसर होगा प्रोटोजोआ, फाइन। तो डिजीज का नाम, ऑर्गेनिज्म का नाम, कैटेगरी का नाम, ये सब हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब जी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिजीज कॉज कर दिया, अब कह रहे हैं वॉर्म इंसेक्ट्स हम भी डिजीज कॉज करेंगे, हम भी करेंगे जी, हम भी रेस में हैं, फाइन। तो कुछ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, सभी नहीं होते, है ना, सभी वॉर्म्स एंड इंसेक्ट डिजीज कॉज नहीं करते। जैसे अर्थवॉर्म बड़ा काम की चीज है, फार्मर्स फ्रेंड है,
वॉर्म है, डिजीज कॉज नहीं करता। कुछ होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं, राइट। अब 3 डिजीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हमारी है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, एलिफेंट, यस यस। एक वॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिलेरियल वॉर्म। क्या बोलते हैं, फिलेरियल वॉर्म, राइट। एक तरीके का राउंड वॉर्म होता है। ये वॉर्म जब किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है तो एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। अब इसको एलिफेंटियासिस क्यों बोला है, क्योंकि बेटा जब ये वॉर्म उनकी बॉडी में एंटर करता है और उनकी बॉडी में जाके ग्रो करने लगता है, ग्रो करने का मतलब एंटर किया, अब वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन, बढ़ता जाएगा, राइट। क्या होगा, अब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलता जाएगा और ये इतना ज्यादा फैल जाता है कि जो जिन लोगों को ये होता है बेटा, उनकी कंडीशन देखो बेटा कुछ इस तरीके की हो जाती है। उनकी एक लेग देखो नॉर्मल है और एक लेग देखो बेटा कैसे कितनी ज्यादा स्वेल्व और एनलार्ज हो गई है, जस्ट लाइक अ एलिफेंट, राइट। यहाँ पे देखो बेटा अगेन इनकी एक लेग नॉर्मल है और दूसरी लेग देखो कैसे एनलार्ज्ड है। अगेन एक लेग नॉर्मल है और दूसरी लेग देखो कैसे एनलार्ज्ड हुई भी है, जस्ट लाइक अ एलिफेंट, क्योंकि इसमें लिम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाते हैं एक एलिफेंट की तरह, इसलिए इस डिजीज को हमने एलिफेंटियासिस बोल दिया है। किसकी वजह से होती है, एक वॉर्म होता है जिसको हम फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट एस्कैरियासिस। अब एस्कैरियासिस एक वॉर्म की वजह से होती है जिसका हम बोलते हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ये कैसा खतरनाक सा नाम है, लुम्ब्रिकोइड्स, राइट, COIDS, ठीक है। तो बेटा ये वॉर्म है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। अब ये वॉर्म हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, उस इन्फेक्शन को हमने क्या बोला, एस्कैरियासिस। देखो बेटा ये हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की ट्यूब है, हमारी कुछ इस तरीके की ट्यूब्स होती है इंटेस्टाइन में, ये हमारे इंटेस्टाइन की है। देखो इसके अंदर दिख रहा है कुछ अनवांटेड सा प्राणी बीच में चमकता हुआ, ये भाई साहब जी देखो ये कितना बड़ा है, अरे बाप रे बहुत बड़ा है, ठीक है। देखो बेटा कुछ इस तरीके से ये क्या होते हैं, वॉर्म हमारे इंटेस्टाइन में। और कौन से स्पेसिफिकली मैं बात करूं, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो एक वॉर्म है जिसका नाम क्या है बेटा, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, वहां जाके फैलता है। तो किसी ने शायद से आपको बचपन में कहा होगा इसके पेट में कीड़े हैं, यस इसके पेट में कीड़े हैं। एक्चुअली में ये बात सच है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वॉर्म्स ग्रो कर सकते हैं एंड होते भी हैं, राइट। सो यस दिस इज ट्रू। उसके अलावा हेड लाइस, यू विल फाइंड इट फनी, बचपन में जुए हुई है, यस। तो वो जुए, वो लाइस एक्चुअली एक छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, जब हमारे हेड में जाते हैं, हेयर्स में, वो उनको बड़ा मजा आता है, अपने एग ले करते हैं और वो जुए फैलती जाती है। तो यहाँ पे देखो बेटा छोटे बच्चों को जनरली होता है ये कुछ इन्फेक्शियस इंसेक्ट्स, इनको हम लाइस बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में जुए बोलते हैं, इंग्लिश में लाइस बोलते हैं। तो ये जाके हेड में क्या करती है इंसेक्ट, ये डिजीज एक तरीके का इन्फेक्शन है, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाता है ना, तो अक्यूट इन्फेक्शन है। तो यस ये भी एक तरीके का क्या है, जुए होना भी एक तरीके का इन्फेक्शन है, राइट। और किसकी वजह से हो रहा है, इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट, लाइस, राइट। तो हेड लाइस भी एक तरीके का क्या है, एक डिजीज है जो इंसेक्ट से हो रही है। फाइन, तो कुछ डिजीजेस हमने देख लिए, राइट। बट अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें इन्फेक्शियस एजेंट का पता लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, कितने तरीके से हमको क्या हो रही है, डिजीजेस हो रही है। बट क्या ये जरूरी है, हमें पता होना जरूरी है कि कौन सी डिजीज कौन से ऑर्गेनिज्म से हो रही है। यस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना कि कौन सी डिजीज है या कौन से ऑर्गेनिज्म से हुई है, राइट। क्योंकि जब मुझे पता चलेगा कि मुझे ये डिजीज बैक्टीरिया से हुई है तो मैं एंटीबायोटिक खाऊंगी, अगर मुझे पता चलेगा ये डिजीज मुझे वायरस से हुई है तो मैं एंटीवायरल ड्रग खाऊंगी, है ना।
तो वैसे ही क्या होता है बेटा, हर डिजीज के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर डिजीज किस इन्फेक्शियस एजेंट से हुई है, और उससे मेरी क्या हेल्प होगी, इट विल हेल्प मी टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज, मुझे कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना है, मुझे हेल्प मिलेगी उस बात से। फाइन। अब देखो बेटा, अब ये भी क्यों जरूरी है, अब देखो बेटा, हर कैटेगरी ऑफ डिजीज को हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, राइट। मैं एक ही ट्रीटमेंट हर डिजीज के लिए यूज नहीं कर सकती। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट कि अगर मेरे सर में दर्द हुआ है तो मैं सर पे ऑइंटमेंट लगाऊंगी, झंडू बाम लगाऊंगी, मैं पैर में थोड़ी ना लगाऊंगी, तो मुझे वही उस पार्ट को टारगेट करना है। तो अगर मुझे डिजीज बैक्टीरिया की हुई है तो मैं वायरस को किल करने के लिए डिजीज थोड़ी ना मेडिसिन खाऊंगी, राइट। तो मुझे डिजीज की कैटेगरी पता होनी चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी की है, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा एंटीबायोटिक्स, राइट। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, medicines which are used to kill bacteria, right। तो एंटीबायोटिक्स क्या है बेटा, एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन हैं जो हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या करते हैं, लेते हैं। उन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स। तो क्या मैं हर डिजीज में एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकती, नो मैं हर डिजीज में एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकती। अगर मेरे को वो डिजीज बैक्टीरिया से हुई है तो उसी केस में मुझे एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। कुछ बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल्स एंटीबायोटिक्स के हैं। पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटीबायोटिक्स के, राइट। चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं बेटा पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन ऐसा क्या है, पेनिसिलिन ऐसा क्या करता है कि बैक्टीरिया मर जाता है, क्या करता है, राइट। अब देखो बेटा, अब जो जनरली ये जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है ये क्या करता है, हमारे सेल वॉल, हमारी बैक्टीरिया को किल करता है। कैसे, वो उसको सेल वॉल नहीं बनाने देता, या उसके सेल वॉल को वो क्या करता है, टारगेट करता है और उसको ब्रेक कर देता है, राइट। अब वो सेल वॉल ही नहीं बना पाएगा तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। अब सेल वॉल नहीं बन रही, ग्रो नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली बैक्टीरिया मर जाएगा और हमारी डिजीज ठीक हो जाएगी, है ना। तो जनरली जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, हमें डॉक्टर कहता है आपको ये 5 दिन आपको एंटीबायोटिक खाना है और उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर मैं एग्जाम्पल लूं यहाँ पे बेटा पेनिसिलिन का, तो पेनिसिलिन एक्चुअली में करता क्या है, देखो बेटा ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर देखो, पहले तो अंदर की तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सब सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, बाहर एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। याद है प्लांट सेल के अंदर भी सेल वॉल होती है, तो वैसी ही एक और प्रोटेक्टिव लेयर सेल वॉल होती है हमारे किसके अंदर, हमारे बैक्टीरिया के अंदर। अब क्या होता है, अब ये पेनिसिलिन जब हम खाते हैं तो ये पेनिसिलिन हम खाएंगे, पेनिसिलिन ली, और ये पेनिसिलिन जाके क्या करेगी बेटा, यहाँ से इसकी सेल वॉल को क्या करने लगेगी, ब्रेक करने लगेगी। तो मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, यहाँ से मैं इसको क्या करूंगी, ब्रेक कर दूंगी, राइट। अब ये जाके इसकी सेल वॉल को तोड़ देगी। अब सेल वॉल को तोड़ देगी तो क्या करेगा बैक्टीरिया, वो भी किल हो जाएगा, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, सेल वॉल नहीं होगी तो आगे खुद को वो डिवाइड नहीं कर पाएगा और इवेंचुअली हमारे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, राइट। तो वो ऐसे वायरस को क्यों नहीं किल कर रही, अगर वो कर रही है तो वायरस को भी किल करना चाहिए, नो। अब देखो बेटा, अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, मतलब उसके अंदर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई उसके अंदर न्यूक्लियस, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स ये सब नहीं होता उसके अंदर। उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, बाहर एक प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यानी कि डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये दो चीजें होती हैं। इसका मतलब क्या है, इमेजिन करो मेरे पास एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के अंदर मैं एक थ्रेड डाल दूं, कुछ ऐसा ही होता है हमारा वायरस। एक फुटबॉल उसका प्रोटीन कोट, बाहर एक कोट है प्रोटीन का फुटबॉल, और उस फुटबॉल के अंदर मैं थ्रेड डाल दूं,
तो वो इसका डीएनए आरएनए, राइट। बस इतना सा ही होता है हमारा वायरस, और बहुत 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 छोटा होता है इस बैक्टीरिया से, राइट। अब देखो बेटा पेनिसिलिन, राइट। तो अब देखो बेटा बेसिकली होता क्या है, अब जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, मान लो मैंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खाया, वो जाएगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा सेल वॉल को, इसको सेल वॉल नहीं बनाने देगा, और क्या होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी भाई, ठीक है, इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। अब अगर मुझे वायरस से कोई डिजीज हुई है, मेरी बॉडी के अंदर वायरस है बेटा, मैं कितनी भी एंटीबायोटिक खा लूं कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, वो गया, सेल वॉल ही नहीं है, ब्रेक किसको करेगा, कोई इफेक्ट नहीं है, देयरफॉर नो इफेक्ट, राइट। तो एंटीबायोटिक्स आर ओनली एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स आर एंटीबैक्टीरियल, सिर्फ बैक्टीरिया को टारगेट करके किल करती हैं, वायरस के केस में इनइफेक्टिव है। तो बेटा जो हमें कॉमन कोल्ड हुआ, मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ, वायरल फीवर हुआ, अगर उस केस में मैं एंटीबायोटिक खाऊंगी तो कोई फायदा नहीं है, हम यूजलेस, हम फालतू में एंटीबायोटिक खा रहे हैं उस केस में, राइट। तो एंटीबायोटिक्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ बेटा, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव against viruses, right, fine, they are not effective against viruses because उनके पास वो पैथवेज ही नहीं है जो बैक्टीरिया के पास है, ठीक है बेटा। चलो अब क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए वो पर्टिकुलर डिजीज कैसे फैल सकती है। एक पर्टिकुलर डिजीज अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज है तो वो कई तरीके से क्या हो सकती है, फैल सकती है। डेंजर इज एवरीवेयर, यस डेंजर इज एवरीवेयर, ठीक है बेटा। समझते हैं आप कोई पर्टिकुलर डिजीज कैसे फैल सकती है। हमारी एनसीईआरटी बुक में एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम, एक चार्ट दिया हुआ है जो काफी खुद में बहुत एक्सप्लेनेटरी है। सबसे पहले अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, अगर इस पर्सन को, ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको अगर कोई डिजीज हुई है तो डिपेंडिंग अपॉन वो किस तरीके की डिजीज है तो वो अलग अलग तरीके से क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है, राइट। हर डिजीज एयर के थ्रू नहीं फैलती, हर डिजीज मस्किटो के थ्रू नहीं फैलती, हर डिजीज पानी के थ्रू नहीं फैलती, हर डिजीज का अपना एक तरीका है फैलने का, राइट। तो अब जनरली देखते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से डिजीज फैल सकती है बेटा, एयर से फैल सकती है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकती है, फूड से, मस्किटो, इंसेक्ट्स, रेबिड एनिमल, राइट, दूसरे एनिमल्स। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे क्या हो सकती है, डिजीज फैल सकती है, राइट। डायरेक्ट राइट, पर्सन ए डिजीज हुई हुई है, पर्सन बी हेल्दी है, पर्सन ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डिजीज फैल जाएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है, पर्सन ए डिजीज हुई हुई है, इसको ये पेन पकड़ाया, इसने लिखा, उसके बाद पेन छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद कोई हेल्दी पर्सन आया, उसी ने वही वाला पेन उठाया, कॉन्टैक्ट में आया, वायरस बैक्टीरिया फैल गया। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ बट इनडायरेक्टली, एक पेन की हेल्प से, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब मान लो कपड़े, अब हम जनरली हमारी आदत होती है मॉल में जाएंगे, कपड़े ट्राई करेंगे, ठीक है, और जनरली होता क्या, हो सकता है किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ हो, उसने वो कपड़े पहने हो, ट्राई करे और छोड़ दिया, उसके बाद हम गए, हमने वही सेम कपड़े ट्राई करे, यहाँ पे चांसेस है डिजीज फैलने के। फूड के थ्रू, फूड में बैक्टीरिया वायरस हुआ, हमने इंजेस्ट कर लिया, हमको हो गया, मस्किटो बाइट से, इंसेक्ट से, डॉग बाइट से डिजीज फैल सकती है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। एयर, ठीक है, अब जो डिजीजेस एयर के थ्रू फैलती हैं उन डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एयरबॉर्न डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा, एयर borne diseases, those disease which spreads due to air, उनको हम बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज। कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम जो होता है हमारा नॉर्मल, वो न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स है एयरबॉर्न डिजीजेस के, राइट। जनरली होता क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन है जी, ठीक है, बट एजुकेटेड नहीं है, आप क्या करें, खांसी जुकाम हुआ, स्नीज किया, स्नीज के साथ कुछ ड्रॉपलेट्स निकले हमारे इनके माउथ से, इनकी नोज से, और वो ड्रॉपलेट्स कहाँ गए, हवा में गए, राइट। अब जो भी कांटेक्ट में आएगा उनको डिजीज हो जाएगी। अब कुछ जो हैवी ड्रॉपलेट होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं, जो हल्के वाले ड्रॉपलेट थे वो और दूर तक जाते हैं। अब आसपास कोई होगा वो इनहेल करेगा, उनकी बॉडी में जाएंगे, उनको भी क्या होगा, डिजीज हो जाएगी, एयरबॉर्न डिजीज। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस अब तो हम समझ चुके हैं,
किसका? मास्क का। अब ये बेचारी अनएजुकेटेड क्या करे, इन्फेक्शन हुआ है, मास्क नहीं लगा रही है, औरों को भी क्या कर रही है? बीमार कर रही है। बट अब यहाँ पे एजुकेटेड हो गई है, मास्क लगाया, खुद को भी बचा रही है, दूसरों को भी बचा रही है। तो बेटा एयरबॉर्न डिजीज में कहीं ना कहीं अपना फेस मास्क से अगर हम कवर करें, माउथ नोज कवर करें, तो ये सो हमारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए तो अच्छा है ही है, राइट। सो देखो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं और ये ड्रॉपलेट्स हेल्दी पर्सन के जब बॉडी में क्या करते हैं, जाते हैं, तो वो भी सिक हो जाता है। तो ये क्या था? एयरबॉर्न डिजीजेस। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या हो सकती है? फैल सकती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का क्या मतलब है? मेरे पास एक गिलास पानी है, बिल्कुल प्योर है, साफ सुथरा है, प्योर वाटर। अगर उस पानी के अंदर डिजीज करने वाला बैक्टीरिया, डिजीज करने वाला वायरस है, तो उस पानी को मैं कंटामिनेटेड वाटर बोलूंगी। अगर फूड में है तो कंटामिनेटेड फूड बोलूंगी। ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज वाटर से फैल रही है तो मैं उसको क्या बोलूंगी बेटा? वाटर बॉर्न डिजीज, राइट। और अगर वो फूड से फैल रही है तो फूड बॉर्न डिजीज। ठीक है बेटा। फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न का मतलब समझ आया? अब कौन सी डिजीज है ऐसी जो वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न होती है? कॉलेरा, टाइफॉइड, अमीबियासिस, हेपेटाइटिस ए, यहाँ पे रह गया हेपेटाइटिस ए। ये कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर हम पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो हमको भी हो जाती है। ठीक है बेटा। अब देखो अमीबियासिस का एग्जाम्पल लेते हैं। पानी, मान लो किसी ने ये इतना अच्छा दिखने वाला पानी कोई कैसे पी सकता है? चलो जी, मान लो यहाँ पे कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, किसी ने ऐसा अनक्लीन वाटर इनटेक किया, किसी ने ऐसा अनक्लीन वाटर इनटेक किया, हो सकता है इस पानी में अमीबा हो, डिजीज कॉज करने वाला, हो सकता है हेपेटाइटिस का वायरस हो, वो उनकी बॉडी में जाएगा और डिजीज कॉज करेगा। ठीक है। अमीबियासिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, ज्यादातर बेटा ये सारी डिजीजेस स्टमक और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती हैं, फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीज जो होती हैं। उसके अलावा एक और तरीका है जिसकी वजह से क्या हो सकती है? डिजीजेस फैल सकती है। एयर, वाटर, फूड एंड वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल जो तरीका है वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यस, एक पर्टिकुलर डिजीज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकती है, राइट। अगर मैं बात करूं कुछ एग्जाम्पल्स के बेटा यहाँ पे, तो साइफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से होती है एंड एड्स वायरस की वजह से होता है। तो इफ एक नॉर्मल पर्सन है और एक पर्सन एक पर्टिकुलर डिजीज से क्या है? अफेक्टेड है, अगर वो दो पार्टनर सेक्सुअल कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के, तो यस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि डिजीज क्या हो सकती है? ट्रांसमिट हो सकती है। वो इन्फेक्टेड पर्सन नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी क्या कर सकता है? बीमार कर सकता है। और ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती हैं उनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि एसटीडीज, राइट। कौन वाले एसटीडीज नहीं, एसटीडीज का मतलब यहाँ पे है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, राइट, जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती हैं। ठीक है। अब देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने की, जनरली एक बहुत ही कॉमन, इंडिया में एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एड्स, राइट। अब लोगों को लगता है कि अगर किसी को एड्स हुआ और हम उसके साथ बैठेंगे खाना खाएंगे तो हमको भी एड्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, एड्स फैलने का तरीका कुछ अलग है, राइट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ऐसे एड्स होगा वो नहीं फैलेगा। अगर कोई पर्सन ए है उसको एड्स हुआ है और पर्सन बी है वो नॉर्मल है, अगर वो हैंडशेक कर रहे हैं तो ऐसे एड्स नहीं फैलेगा। अगर वो हग कर रहे हैं उनको एड्स उसको नहीं होगा, ऐसे नहीं फैलेगा, राइट। कैजुअल कॉन्टैक्ट जैसे कि हग करना हो गया, हैंडशेक करना हो गया, या जनरली लोग खेलते हैं रेसलिंग, एक सोशल कॉन्टैक्ट है अगर उनके बीच में, तो ऐसे एड्स नहीं फैलेगा। वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलेगा। हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए सेक्सुअली एसटीडीज के एग्जाम में पूछा जाता है, सिफिलिस, गोनोरिया, एचआईवी। अब एचआईवी एड्स, राइट, एड्स के बारे में हमने कुछ ऐसा सुना है, एचआईवी एड्स, एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो बेटा एड्स को हमेशा कैपिटल्स में लिखते हैं, कैपिटल ADIS, कभी भी छोटे वाला एड्स मत लिखना, दैट इज अ रॉन्ग वे, गलत तरीका है, राइट। अब देखो बेटा अब ये है क्या, देखते हैं। सबसे पहले
acquired immunodeficiency syndrome. Let me change the color. Right. अब बेटा देखो, ये जो एड्स है ये डिजीज होती है एक वायरस से, ठीक है, और उस वायरस का नाम है HIV, राइट। HIV का क्या मतलब है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, राइट। अब एड्स बेटा किसकी वजह से होता है? एड्स एक ऐसा इन्फेक्शन है, अगर किसी की बॉडी में ये HIV वायरस एंटर कर जाए तो उसको एड्स हो जाता है। अब है क्या कि एक तरीके की क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग, एंड समटाइम्स इट कैन बी लाइफ लॉन्ग, राइट। अगर किसी को हो गया तो लाइफ लॉन्ग ये उसको रहेगा। होता क्या है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, राइट, अफेक्ट्स इम्यून सिस्टम। क्या अफेक्ट करता है बेटा? ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अफेक्ट करता है, राइट। इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा तो क्या होगा? मान लो अगर किसी को एड्स है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत 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 वीक हो जाता है। एक नॉर्मल सा कॉमन कोल्ड बेटा उसका 1 हफ्ते में नहीं 1 महीना लग सकता है उसको ठीक होने में, राइट। एक छोटा सा कॉमन कोल्ड निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो छोटे छोटे इन्फेक्शन भी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है उस पर्सन की, और जनरली बंदा छोटी मोटी डिजीज की वजह से क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो एड्स एक एक्चुअली में क्या है, एक डिजीज है जो लाइफ लॉन्ग पर्सन के रहती है। और अभी इसका क्या है बेटा, अभी इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा रहा है, अभी इसका क्योर नहीं मिला है, राइट। तो किस वजह से होती है बेटा? HIV वायरस की वजह से, राइट। अब हमें अगर इतनी ये खतरनाक डिजीज है तो हमें ये तो पता होना चाहिए भाई किस वजह से फैलती है। अब देखो बेटा, HIV सबसे पहला हमने देखा सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है, राइट। एक सबसे पहला तरीका क्या है? इट कैन स्प्रेड ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर कोई 2 पार्टनर्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में जब बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज होंगे उस टाइम पे एड्स का वायरस भी क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। उसके अलावा भी कुछ तरीके हैं बेटा जिससे एड्स ट्रांसमिट हो सकता है। वो है बेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम अ मदर टू हर चाइल्ड। यस, अगर मदर जो प्रेग्नेंट है उनको HIV है तो उनके यूट्रस में जो फीटस ग्रो कर रहा है उसको भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है और उसको भी एड्स हो सकता है, राइट। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बर्थ से ही जिनको HIV होता है और उसका रीजन ये है। उसके अलावा बेटा शेयरिंग नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? इट कैन बी पॉसिबल, राइट। हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए जब हम क्लिनिक या हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान दो कि वो डॉक्टर या वो कंपाउंडर जो आपको इंजेक्शन लगा रहा है क्या वो नया का नया इंजेक्शन सील पैक था या नहीं था। जनरली मान लो कोई पर्सन ए है, उसको इंजेक्शन लगाया, उसके ब्लड में HIV था, राइट। वो ब्लड सिरिंज पे लगा, वही सिरिंज किसी और को लगा दिया गया, इंजेक्शन यूज करा गया, वो ब्लड उसकी बॉडी में गया, क्या हुआ? HIV फैल गया। तो नीडल शेयर नहीं करनी है। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे जनरली एक्सीडेंट केसेस होते हैं, फटाफट जाते हैं, कहते हैं खून चढ़ाना पड़ेगा, बोला जाता है ना, फटाफट लोग कोई चेक नहीं करते और खून दे दिया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो जिस पर्सन से हमने ब्लड लिया है वो क्या है? HIV उसको नहीं है। अ पर्सन शुड बी HIV नेगेटिव। HIV पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है बेटा? किसी को अगर एड्स है तो वो HIV पॉजिटिव, अगर किसी को नहीं है तो HIV नेगेटिव। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हमें ध्यान देना है कि उस पर्सन को HIV नहीं होना चाहिए जिससे हम ब्लड ले रहे हैं। उसके अलावा आज के बड़ा ट्रेंड में है टैटू, बॉडी पियर्सिंग, राइट, अनस्टेरलाइज्ड नीडल्स। अब जनरली हम टैटू पार्लर्स वगैरह में जाते हैं, वो भाई उनको करा जा रहा है टैटू, उसको करा रहे हैं, ब्लड लगता है। अब वही नीडल हमने स्टरलाइज नहीं करी, साफ नहीं करी, वही ब्लड लगी हुई नीडल किसी और के लिए यूज करी, हो सकता है जो ब्लड उस पर लगा हुआ है उस पर क्या हो? HIV वायरस हो, और वही हमने किसी और के लिए यूज कर लिया, हो सकता है। तो यस, ऐसे भी HIV फैल सकता है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे HIV स्प्रेड हो सकता है। अब देखो बेटा, अब आखिरी आज का टॉपिक
कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद डिजीज कॉज नहीं करते बट डिजीज फैलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर देखते हैं, ठीक है, पिक्चर है यहाँ पे, ये रही। अब देखो बेटा, यहाँ पे किसी का फीकल मैटर पड़ा है। फीकल मैटर मान लो ऐसे किसी पर्सन का है जिसको डिजीज हुई, वो अपना मॉर्निंग बिजनेस करके चला गया, ग्राउंड पे उसका स्टूल, उसका फीकल मैटर, उसका सॉलिड वेस्ट है, राइट। इस सॉलिड वेस्ट पे अपनी बटरफ्लाई मैडम जी गई हैं, बैठी हैं, एंजॉय किया वहां पे थोड़ी देर। अब उड़ के आसपास एक बेचारा बच्चा मजे से घर से निकला था बोल के कि मैं जा रहा हूँ बर्गर खाने, वो बर्गर खा रहा था। अब ये फ्लाई आई और इसके बर्गर पे बैठ गई, राइट। अब ये फ्लाई आई और इनके बर्गर पे बैठ गई। अब ये जब फीकल मैटर था तो उनके पाँव पे कुछ बैक्टीरिया वायरस स्टिक हुए होंगे, वही फीकल मैटर से उठ के आई, इनके बर्गर पे बैठी। अब वो बैक्टीरिया वायरस जो थे बर्गर पे आए तो उन्होंने वो बर्गर इनटेक किया, उनके माउथ में गए, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो माउथ में गए, उनकी बॉडी में गए, बैक्टीरिया उसकी बॉडी में गया और वो बीमार हो गया। अब देखो बेटा, डिजीज बीमार किस वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से, और वो डिजीज फैली किसकी वजह से, इस शैतान हाउस फ्लाई मक्खी की वजह से। तो यहाँ पे क्या किया, इसने डिजीज को कैरी करा, एक जगह से दूसरी जगह डिजीज को कैरी किया, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज को एक दूसरे से, एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, कैरी करते हैं, राइट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम वेक्टर्स एंड कैरियर्स बोलते हैं, राइट। अब देखो बेटा, बहुत सारी डिजीजेस के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, बट अगर हम सबसे ज्यादा कॉमन वेक्टर या कैरियर की बात करें, देखो बेटा वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज को क्या करते हैं, फैलाते हैं। वो खुद कॉज नहीं करते, उनको खुद भी डिजीज नहीं होती, वो फैलाते हैं, राइट। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है मलेरिया का। मलेरिया एक डिजीज है जो कि किसकी वजह से हो रही है, प्लाज्मोडियम, एक क्या है, प्रोटोजोआ, राइट। और ये किसकी वजह से फैलता है, एक मस्कीटो जिसका नाम है एनोफिलीज मस्कीटो, राइट। और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। इज दिस विजिबल, नो, राइट। तो यहाँ पे किस वजह से फैलता है बेटा, ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो की वजह से फैलता है। अब देखो होता क्या है, मान लो ये पर्सन ए है, इसको मलेरिया है, राइट। वो अपने घर में बैठा है आराम से, मस्कीटो आया, उसको काटा, उसका ब्लड सक किया। अब वो मस्कीटो घूमता फिरता दूसरे घर में पहुंचा, एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया। अब जब वो उसको बाइट कर रहा था तो वो उसका पिछले वाले पर्सन को जिसको काटा था उसका ब्लड उसने उसके अंदर ट्रांसमिट कर दिया, राइट। मस्कीटो को कुछ नहीं गया, बेचारे एक नए बंदे को मलेरिया हो गया। तो ऐसे क्या करा, उसने डिजीज को स्प्रेड करा। अब हो सकता है वो किसी और को जाके काटेगा, किसी और को जाके बाइट करेगा, तो ऐसे ऐसे वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम फैलता जाएगा, जिसकी बॉडी में जाएगा उसको मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया में हमारा लिवर और आरबीसीज अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। वैसे बेटा डेंगू फीवर भी क्या है, एक तरीके की डिजीज है जो किससे होती है, एक वायरस से होती है, फाइन। एंड वायरस, अब ये वायरस कैसे फैलता है, मस्कीटो की वजह से फैलता है। मस्कीटो अगेन, पर्सन को डेंगू है, मस्कीटो ने बाइट किया, मस्कीटो ने बाइट करके उसका ब्लड अपनी बॉडी में लिया, अब जाके उसने दोबारा से एक हेल्थी पर्सन को काटा और उसको भी क्या हो जाएगी, डेंगू हो जाएगा, राइट। इसलिए बोला जाता है बेटा मलेरिया डेंगू से अगर बचना है तो मच्छरों को, मस्कीटोज को ब्रीड नहीं करने देना, आसपास किल करो, हिट, बैग ऑन, ओडोमॉस लगाओ, यूज करो, मस्कीटो नेट्स यूज करो, पानी मत भरने दो। क्यों, जितने कम मस्कीटोज उतने कम चांसेस ये डिजीज फैलने के, राइट। एनसेफेलाइटिस को बेटा हम ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, इसका पूरा नाम है जापानीज एनसेफेलाइटिस, इसको हम ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। वायरस की वजह से होता है और ये डिजीज भी किस वजह से फैलती है बेटा, क्यूलेक्स मस्कीटो, सेम थिंग। एक को हुआ, मस्कीटो ने काटा, दोबारा पर्सन को दूसरे को काटा, एंड सेम उस तरीके से मस्कीटो बाइट क्यूलेक्स मस्कीटो फैलाता है। अगेन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वही स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीका वाले कंट्रीज जो है वहां बहुत कॉमन है, तो इसलिए इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। किस वजह से होती है, ट्राइपेनोसोमा याद करो क्या था, ये एक तरीके का प्रोटोजोआ था, ठीक है बेटा। प्रोटोजोआ की वजह से होती है और फैलती किस वजह से है, सेट से फ्लाई, राइट। एक फ्लाई होती है जिसको हम सेट से फ्लाई होती है और वो बाइट कर लेती है,
तो ये ट्राइपेनोसोमा उसकी बॉडी में एंटर करता है और स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है और वो पर्सन बीमार हो जाता है, राइट। तो देखो बेटा, फीमेल एनाफिलीज मस्किटो, फीमेल एडीज मस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो। देखो मस्किटोज, ये जो मस्किटोज हमारे कान के पास आके हमें परेशान करते हैं, हमें कट करते हैं, एक्चुअली ये फीमेल मस्किटोज होती है। मेल मस्किटोज कट नहीं करते, नो, इट इज एक्चुअली द फीमेल मस्किटोज जो हमें कट करती हैं, हमें बाइट करती हैं, राइट। अब ऐसा वो क्यों कर रही हैं, हमने क्या बिगाड़ा है उनका? सी बेटा देखो, फीमेल मस्किटोज को एग ले करने होते हैं, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी होती है, राइट, और उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो हमारे ब्लड में काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो में जब बाइट करती है तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो एग ले कर पाती है। तो क्योंकि उनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी है, इसलिए वो क्या कर रही है बेचारी, लोगों को बाइट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक तरीके से क्या है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा डॉग्स के। डॉग्स आर एक्चुअली वेरी क्यूट, वी ऑल लव डॉग्स, राइट। बट अब देखो डॉग्स कुछ होते हैं बेटा, कुछ डॉग्स रेबिड हो सकते हैं, राइट। मान लो इट इज अ डॉग जिसको क्या हुआ है, रेबीज हुई हुई है। रेबीज क्या है, एक तरीके की वायरल डिजीज है, राइट। अब मान लो इस डॉग को क्या है, रेबीज है, राइट। अब ये डॉग जब किसी को कट करेगा, इसको किसी ने कट किया, तो इसका सलाइवा इनकी स्किन के थ्रू, वो जो इनको घाव हुआ होगा, वो सलाइवा इनकी बॉडी में जाएगा, वो इनकी बॉडी में जाएगा सलाइवा, तो वो रेबीज वाला वायरस इनकी बॉडी में जाएगा। अब वायरस इनकी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, वो वायरस जाएगा सीधा ब्रेन के पास, ब्रेन इन्फ्लेमेशन होगी, ब्रेन में इसका इम्पैक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा, और काफी केसेस में क्या होता है बेटा, पर्सन की डेथ हो जाती है। तो आपने देखा होगा जैसे किसी को कोई डॉग बाइट करता है, उसको भाग के लेके जाया जाता है डॉक्टर के पास और कहते हैं इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, डॉग ने काटा है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमको रेबीज हो, क्योंकि यस ये डिजीज काफी टाइम तक हम देखा गया है कि फैटल हो सकती है, पर्सन की डेथ हो सकती है, यस। तो अगर डॉग बाइट करता है तो सबसे पहले किसी को क्या करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है बेटा। सो आज काफी चीजें सीख ली, राइट। डिजीज कैसे फैल सकती है, हो सकती है, तो अभी मैं यही एडवाइस दूंगी बेटा, सावधान रहे, सतर्क रहे, खतरा हर जगह है, एयर, वाटर, फूड, मस्किटोज, फ्लाइज, डॉग, राइट। बचा के रखो खुद को, एग्जाम्स देने, अपना ख्याल रखो, ठीक है, सावधान रहो, ठीक है बेटा। तो आज बहुत सब सीख लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।